जय श्री माता जी। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, आपके पास आपके श्री चरण पर विश्व के सारे संत आपके साथ ध्यान करने हेतु बैठी हुई है। कृपा करके आप पधारिए और सभी संतों को परम चैतन्य प्रदान कीजिए। हे देवी, आपके ऊपर हम पूर्ण रूप से समर्पित है। कृपा करके हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए और हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी के सामने। राइट हैंड हृदय पर। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय को स्वच्छ कर दीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। माँ, परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ, दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे तीनों लाडली सात चक्र में समस्त दोषों को, समस्त रोगों को
दूर कीजिए। गणेश जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। गणेश गौरी माता के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। लेफ्ट स्वादिष्ठान, मध्य स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान। संपूर्ण चित्त लिभार के पास रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे लिभार पर प्रदान कीजिए। चंद्रदेव का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री चंद्रदेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हिमालय का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री हिमालय साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त राइट स्वादिष्ठान पर लिवर के ऊपर ही रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्यसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपम् अकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं सन्धानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या
गणक ऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं धारन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त लीवर के ऊपर ही रखेंगे। फिर तीनों नाभि एक एक चक्र को देखते रहेंगे। तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी हमारे सहस्त्रार पर आइए और निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर संपूर्ण ध्यान का स्थिति परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। मछलियां बाहर आ अब उनमें दूसरा धर्म सीखने की बात आ गई। पहले पानी का धर्म सीखा, फिर अब जमीन का धर्म सीखने लगे। जब जमीन का धर्म सीखने लगे तो रेंगते रेंगते उन्होंने देखा कि भाई पेड़ भी हैं, इन पेड़ से भी आप पत्ती खा सकते। क्षुधा पहली चीज होती है जिससे कि आदमी खोजता है। खोजने की शक्ति नाभि में ही पहले इसलिए होती है क्योंकि क्षुधा होती है, उसकी आपको इच्छा होती है कि आप किसी तरह से अपनी क्षुधा को तृप्त करें। तो देखता है कि पेड़ है, तो पेड़ के लिए जरूरी है कि भाई जो हमारा शरीर है ऐसा ही रेंगता रहे, तो पेड़ की चीजें हम नहीं खा सकते। धीरे धीरे वो अपने उससे 4 पांव इकट्ठे कर लिए। फिर कछुआ हो गया। कछुआ होने के बाद उसने देखा कि तो ऊंचे ऊंचे पेड़ है, इसको कैसा करें। फिर अपनी क्षुधा शांत करने के लिए उसे सोचा चलिए जरा सा और ऊंचा हो जाए। इस तरह से करते करते वो जानवर भी हो गए। और जानवर होने के बाद उसने सोचा अब जरा गर्दन उठा के देखें। बहुत झुक झुक के रहे, अब गर्दन उठा के देखें। जब उसने गर्दन उठाई तब वो मनुष्य, धीरे धीरे फिर वो मनुष्य। तो हमारे अंदर ये जो धर्म है कि हम धर्म की धारणा करते हैं। जैसे कि पहले मछली का धर्म था कि पानी में वो तैरती थी, उसके बाद कछुए का धर्म था कि वो रेंगता था जमीन। उसके बाद जो जानवर थे उनका ये धर्म था कि वो 4 पैर से चलता था लेकिन उसकी गर्दन नीचे थी। फिर घोड़े वोड़े जो थे उन्होंने अपनी गर्दन ऊंची कर ली। उसके बाद उन्होंने सारा शरीर ही खड़ा कर लिया और 2 पैर पे खड़े हो गए। ये मनुष्य का धर्म है कि 2 पैर पे खड़ा है और उसकी गर्दन सीधी। ये तो बाह्य में हुआ, बहुत ही ज्यादा जड़ तरीके से आप समझे। लेकिन तत्व में क्या मनुष्य ने पाया?
क्योंकि हर बार जब भी आप कोई सा भी काम करते हैं तो तत्व अपने कार्य में भी उसी तरह से प्रभावित होना चाहिए। समझ लीजिए आज इसमें से हम बातचीत कर रहे हैं तो आप हमें समझ रहे हैं, लेकिन समझ लीजिए कि कल इससे भी बढ़िया चीज कोई आ जाए तो उसकी मशीनरी जो काम करेगी वो भी एक नई होगी या नहीं। इसी प्रकार मनुष्य के अंदर का भी जो तत्व है वो एक नया विकसित तत्व है, और वो तत्व ये है कि वो परमात्मा को खोजता है। उसका जो तत्व है वो परमात्मा को खोजता है। इसलिए मनुष्य का प्रथम तत्व है परमात्मा को खोजना। जो मनुष्य परमात्मा को खोजता नहीं वो पशु से भी बदतर है। अब जब वो परमात्मा को खोजने निकला तब उसका तत्व जो है नाभि चक्र का पूर्ण हो गया। अब वो अगले तत्व पे आया कि जब परमात्मा को खोजने लगा तो उसने देखा कि संसार की सारी सृष्टि बनी हुई है। हो सकता है ये तारों में, ग्रहों में और इस सब चीजों में ही परमात्मा, उसके तरफ उसकी दृष्टि। तब उसे हिरण्यगर्भ याद आया। उन्होंने वेद लिखे, उनको अग्नि आदि जो 5 तत्व है उसके और उसका चित्त क्या उसको जानने की उन्होंने कोशिश करी। उनको जानते हुए उन्होंने जो कुछ यज्ञ हवन वगैरह करने थे वो किए और ब्रह्मदेव और सरस्वती की अर्चना करी, और सब कुछ करने के बाद भी उन्होंने देखा कि अब इसको तो हम जान गए। जैसे कि साइंस में हम लोग सब कुछ जान गए, बहुत कुछ जान गए, लेकिन जब साइंस का नतीजा निकला तो उन्होंने सोचा ये क्या, हमने तो एटम बॉम्ब बना दी। अब उस कगार पे आके खड़े हो गए साइंस वाले भी कि आगे कहाँ जा रहे, अब तो गड्ढा ही सामने। अगर एक कदम आगे गए तो सारे संसार जो है एक क्षण में खत्म हो जाए। अब उन्होंने किताबें लिखी, आप अगर पढ़े तो एक है कि शौक पर लिखिए कि कितना बड़ा शौक है और संसार में कितने लोग अज्ञान में बैठे हैं इसीलिए दुखी नहीं। जैसे फ्रांस के लोग हैं वो हमेशा मुंह लटकाए रहते। तो मैंने कहा भाई ये क्यों? तो कहने माँ इन लोगों को अगर कहिए कि आप सुखी और आनंदी है तो सोचेंगे कि आपसे बढ़ के बुद्धू कोई नहीं, और आप बिल्कुल ही कुछ दुनिया की बात नहीं जानते। तो मैंने कहा अच्छा, क्योंकि ये कहते कि हम तो पढ़ते लिखते रहते और हमने ऐसी ऐसी किताबें पढ़ी हैं जिससे ये ज्ञात होता है कि दुनिया पे बड़ी भारी आफत आने वाली है और सारा संसार जो खत्म हो जाने वाला है, और मनुष्य ने पूरी तैयारी कर ली है कि अपने को 1 मिनट में खत्म कर, और ये बड़ी भारी आफत की चीज है और आप तो सुख में बैठे और आनंद में बैठे तो इनको विश्वास है। तो मैंने कहा क्या इसीलिए लोग शराब पीते? क्योंकि बड़े दुखी जीव है, सब बड़े दुखी है ना, मुंह लटकाने के वक्त तो दुखी है, फिर शराब क्यों पीते? अच्छा भाई ये भी कहिए कि अपना गम गलत करो। हाँ ये भी एक बात समझ लें हम कि गम गलत करें, लेकिन हर मोड़ पे ये गंदी औरत रास्ते में पेरिस में आपको खड़ी मिलेगी। ये किस सिलसिले में? ये मैंने कहा ये आदमी ने और एक अपने लिए एक नाटक बना के रखा है कि नाटक में मैं बड़ा दुखी हूँ इसलिए मुझे शराब भी चाहिए और पाप भी करना चाहिए, अगर मैं पाप नहीं करूंगा तो मेरा दुख कैसे मिटेगा। इस तरह की बेवकूफी की बातें वो लोग करते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि अगर तत्व में परमात्मा को खोजना ही सब बात है तो आप समझ सकते हैं कि साइंस के रास्ते से आपको परमात्मा नहीं मिलेगा। साइंस के रास्ते से आपने जो कुछ पा लिया है, जो कुछ आपने बड़ा भारी ज्ञान पाया है, उसे किसी ने भी आनंद को नहीं पाया। पहली बात, हाँ ये जरूर है कि आप आलसी हो गए पहले से ज्यादा, अब आप चल नहीं सकते। इंग्लैंड में किसी को अगर किसी आप दुकान में चली जाइए, अगर किसी को 2, 4 और 6 का ये करके गुणन करके बताइए तो कर नहीं सकते, उनको वो चाहिए कंप्यूटर। हाँ उसके बगैर नहीं उनका चलता है इसी तरह से। अगर खो गया तो उनकी खोपड़ी गायब है, सोच नहीं सकते। पहले तो अति सोचने की वजह से उनके हाथ बेकार हो गए, कोई भी कशीदाकारी का काम, खाना बनाने का काम, कोई भी काम वो लोग नहीं कर सकते। अब जब उनकी खोपड़ी ज्यादा चलने लग गई तो उसके बाद मशीन बन गई, उस खोपड़ी को उन्होंने मशीन में डाल दी। अब जब मशीन आ गई तो खोपड़ी भी बेकार गई। अब सब कुछ उनके लिए मशीन हो गई। मशीन के बगैर वो चल नहीं सकते। अगर वहां बिजली बंद हो जाए तो लोग आत्महत्या कर लेते। अपने यहाँ भगवान की कृपा से अच्छा है, अभी भी लोगों को आदत है कि बिजली चली जाती। पर वहां लोग परेशान रहते हैं
कि घर कहीं बिजली गई, एक बार अमेरिका में बिजली गई तो न जाने कितने एक्सीडेंट हो गए, कितनी आफतें आ गई, कितनी परेशानियां हो गई, कि तूफान हो गया, कि कभी जलजला आया हो तो ऐसा आफत नहीं थी जितना कि बिजली का, उसका तो बड़ा नाटक हो। इस कदर इन्होंने अपनी गुलामी कर ली और अब इनको पता हो रहा है कि प्लास्टिक के इतने बड़े बड़े इन्होंने पहाड़ खड़े कर दिए। अब इन प्लास्टिक का क्या करें, इनको नष्ट कैसे करें, अब इसके पीछे में लगे, अब सर पकड़ के बैठे। एक घर में अगर आप जाइए तो आपको न जाने कितनी तरह की प्लास्टिक की चीजें मिलेंगी। अब हिंदुस्तानी लोगों का भी दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि मुझे कहते हैं विलायत से आते वक्त नायलॉन की साड़ी लाओ। अरे भाई, यहाँ इतनी बढ़िया कॉटन की साड़ी मिलती है, सिल्क की साड़ी मिलती है, आए तो वो नायलॉन पहनते, पर हम लोगों को तो नायलॉन का शौक हो गया, कल हमें प्लास्टिक का शौक हो गया। वहां किसी को बताते, किसी को विश्वास नहीं होता कि हम लोग इतने बेवकूफ हैं। वहां पर तो लोग कॉटन को भगवान समझते हैं, क्योंकि उनको मिलता ही नहीं। पहले उन्होंने खूब कॉटन के कपड़े बनाए हैं, और अब जैसे एक समझ लीजिए कि घर उनके यहाँ शराब लोग पिए, समझ लीजिए किसी घर में है, तो 10 तरह के ग्लास होंगे, इसके लिए ये ग्लास, उसके लिए वो ग्लास, उसके लिए वो ग्लास, उसके लिए वो ग्लास। खाना खाने बैठेंगे तो एक के लिए एक चमचा, दूसरे के लिए दूसरा चमचा, तीसरे के लिए तीसरा चमचा, उसके लिए दूसरी प्लेट, उसके लिए चौथी प्लेट। अरे भाई, एक थाली लो और हिसाब से खाओ। 25 तरह के ग्लास और 25 तरह के ये और 25 तरह की तश्तरिया, भगवान। अब यह हालत आ गई कि उनके जितना भी था वो निकल गया, पृथ्वी माता से सब कुछ तत्व निकाल डाला है। अब खोखले हो गए, अब काहे में खाते, सुबह शाम हर वक्त कागज में खाते। हमारे रिश्तेदार गए थे वहां, बेचारे पुराने आदमी अमेरिका, कहले साहब मैं तो तंग आ गया, रोज पिकनिक करते करते हालत मेरी खराब हुई। जब देखो तब वो अपनी या तो प्लास्टिक की प्लेट और या तो कागज की प्लेट इनके घर में, तो ये हालत इनकी। और हम लोग कहते हैं अफ्लुएंट है, पैसे वाले, भाई इनके पास है क्या सिवाय प्लास्टिक के, और इनके पास क्या है, प्लास्टिक का खाना, प्लास्टिक में रहना और प्लास्टिक में मरना। और इनकी घरों की हालत ये हो गई है कि रहे होटलों में, मरे अस्पतालों में। ये तो एक खाना बदोश होगा, इनका तो सारा ही कुछ मिट गया। तो तत्वतः इनकी इतनी गलतियां हो गई है साइंस वालों की कि किसी भी बात पे मैं बात करूंगी तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाइएगा। मेडिकल साइंस को देख लीजिए, कोई कहा कि मेडिकल में इतना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्या हुआ है, खाक हुआ है, जरा देख लीजिए। अब बता रहे थे अभी अभी किसान, ये जो आप मंजन करते हैं वहां पर उनका जो टूथपेस्ट होता है तो उसमें क्लोरोफॉर्म मिला देते हैं। इसकी वजह से, वो क्लोरोफॉर्म मिला देने की वजह से अब कैंसर होने लगा। तो मुझे कोई लोग कहते कि भाई हिंदुस्तान से मंगा दीजिए हमको नीम टूथपेस्ट वगैरह, उसमें क्लोरोफॉर्म नहीं होता है। मैंने कहा बहुत अच्छा, क्योंकि आप क्लोरोफॉर्म महंगा, हम कहाँ से भेजें, हम तो लगा नहीं सकते क्लोरोफॉर्म उसमें। यहां से चीजें जाना शुरू। हाथ में जो वो लोग साबुन लगाते हैं उसमें भी केमिकल्स होते हैं, असल साबुन नहीं होता। हिंदुस्तान का साबुन थोड़े दिन में देख लीजिएगा सारे दुनिया में चला जाएगा। आप लोग अब शेयर वेयर मत लीजिए, देखिए क्योंकि हिंदुस्तान का साबुन शुद्ध होता है, वो तत्व पे बना हुआ, कोई आर्टिफिशियल पे नहीं। हर एक चीज वहां की, जो मैं तो कभी भी विदेशी चीज को इस्तेमाल नहीं करती, इसीलिए। क्योंकि सब्जी आप देखिए, इनके वो बड़े बड़े सेंट्स होते हैं, तबाक होता है, क्या क्या होता है उसमें, सारा कुछ नहीं तो तंबाकू होते, तंबाकू के बनाए थे तबाक शब्द है। और क्योंकि वो तंबाकू थोड़ी थोड़ी चढ़ती जाती है, आदमी को नशा आते रहता है, वो तबाक जो इस्तेमाल करना वो तबागी करेगा, और वो सोचता है कि मैं भाई बड़ा एलिट हूं, मैं तो तंबाक की इस्तेमाल करूं। अरे वो भाई तंबाकू है, हमारे जो तंबाकू गुड़ाकू का पानी उससे बनाया हुआ, और अपने यहाँ के इत्र असल में होते हैं, इनके यहाँ सारे केमिकल्स होते हैं, उसको इस्तेमाल करने से कोई भी चीज इनके यहाँ है। अब ये कहते हैं कि सर में कोई कोई लोग लगाते हैं ना खिंचाव बिजाव, तो अपने यहाँ तो लोग पहले अगर होता ही था तो मेहंदी वगैरह लगा लेते थे, और ये लोग जो चीज लगाते उसमें क्या सर में कैंसर हो जाता है। वहां इतनी आर्टिफिशियलिटी हो गई कि लोगों के भौवे उड़ गई, किसी के बाल उड़ गए जवानी में, किसी के दाढ़ी नहीं आती, किसी को कुछ नहीं आती, अजीब बुरा हाल है। पता हुआ कि वो कुछ ऐसी चीज इस्तेमाल कर गए कि ये सब उनका होना बंद हो गया।
वहां सरदार जी लोगों का बुरा हाल होगा। और अगर वो लोग ज्यादा शराब पिएंगे तो और भी बुरा हाल होने वाला है। बहरहाल जो भी हो, कहने की बात यह है कि आर्टिफिशियल चीजों में जाने से, क्योंकि हमने अपने तत्व को जाना नहीं, जब हम इन सब पंच महाभूतों के तत्व पे उतरने को गए तब भी हम जड़ में फंसे। उसकी जो जड़ता है वो उसका तत्व नहीं है, सारे पंच महाभूत का तत्व है ब्रह्म तत्व। और ब्रह्म तत्व क्या है? उसको पाने के लिए सिर्फ आत्मा पाने से ही वो ब्रह्म तत्व हमारे अंदर से बहना शुरू होता है। उस तत्व को तो हमने खोजा नहीं, और खोजते गए वहां पहुंच गए जहां वो चीज बिल्कुल बाहर आ गई और जड़। उसलिए यह हालत है कि उस देश में भी कोई लोग खुश नहीं है। बड़ा साइंस मिल गया, बहुत विद्वान हो गए, पढ़ गए, और अब आप कगार पे खड़े हुए हैं कि एक कदम आगे गए और धड़ से सब नीचे। तभी सब लोग शॉक्ड है, बहुत दुखी घूमते हैं और इस कदर परेशान है कि आपको बहुत कम लोग वहां मिलेंगे जिनके कोई ना कोई चीज न फड़क रही। तो आंख फड़क रही होगी, नाक फड़क रही होगी, सर ऐसे होता होगा, ऐसी पेशानी वहां किसी की नहीं मिलेगी जो शांत। औरतें आदमी को मारती है, आदमी औरतों को, बच्चों को मारते हैं, माँ बाप को मार डालते, बच्चों को, 2 बच्चों को हर हफ्ते में माँ बाप मार डालते। कहीं सुना? मार ही डालते। मतलब वहां के स्टैटिस्टिक्स है, कम से कम 2 तो मरना ही चाहिए, और वो भी आप सुनिए माँ बाप मारते हैं। तो ये इस तरह की जहां संस्कृति बन गई है, तो जानना चाहिए कि उन्होंने तत्व को जाने नहीं, अगर जानते होते तत्व को ये पाते उस चीज में, तो आज ये हालत नहीं थी। क्योंकि तत्व जो है आनंद देने वाला है, तो इन्होंने तत्व वहां खोड़ा। तो ब्रह्मदेव का तत्व भी गया है। अब जैसे अपने देश में हम लोगों ने कहा कि साहब निराकार ब्रह्म है और उसको पाना चाहिए, वेद में ऐसा लिखा गया है, ये है वो है, जिद करके बैठ गए। लेकिन वेद में भी लिखा है कि वेद माने विद माने जानना। अगर सारा वेद पढ़ करके भी मनुष्य ने अपने को जाना नहीं तो वेद बेकार हुआ कि नहीं हुआ? और जब ये बात है तो पहली चीज ये है कि वेद का पठन करने से आपको आत्मज्ञान नहीं हो सकता। उसके पठन से और सब हो सकता है, पर आत्मज्ञान नहीं। गायत्री मंत्र है, अब गायत्री बोले जा रहे हैं, गायत्री बोले जा रहे हैं। अरे भाई, ऐसे बकवास से क्या गायत्री देवी जागृत हो सकती है? क्या किसी की हुई दिखाई दी आपको? किस लिए आप गायत्री का मंत्र बोलते हैं ये भी आपको पता है। गायत्री को जागृत करने के लिए जरूरी है कि मनुष्य पहले अपने आत्मा को जागृत करे, नहीं तो गायत्री जो है वो परमात्मा की ही एक शक्ति है। जब तक आपने उस परमात्मा को नहीं जागृत किया, आप गायत्री के सहारे कहां चलिए? समझ लीजिए, अगर आपसे प्राइम मिनिस्टर नाराज है, समझ लीजिए, तो आप तो काम से गए। आपने किसी दूसरे को प्रसन्न कर भी लिया तो आप तो काम से गए ही हुए, कोई आपको बचा नहीं सकता। तो जब तक आपने परमात्मा को पाया नहीं, तब तक ये सारी शक्तियां व्यर्थ है, ये इसका साक्षात। और तत्व सिर्फ आत्मा ही, उसी को पाना होता है। ये जो शक्तियां हैं, इसको पाने से आप परमात्मा को नहीं पा सकते, पर परमात्मा को पाने से इन शक्तियों के तत्व पे आप उतर सकते। आप जो है कि हमको दूसरी ओर ऐसा चित्त देना चाहिए कि इससे ऊपर जो शक्ति है, जो कि देवी शक्ति मानी जाती है, ये आपके हृदय चक्र में होती है। हृदय चक्र, हृदय से मतलब है कौन है? ऐसा नहीं करने का बेटा, यहाँ बैठ के ऐसा नहीं कर। बच्चों को पता नहीं, एक भी बच्चा अगर गड़बड़ हो जाए सब बच्चे पकड़ जाए। शांति से बैठो, नहीं तो मारेगा, साथ आप हाँ इथे गडबड करतो होती आता शांतपणे बस, नाही तर मग मागे पाठ। ही अगदी तसं करत नाही, अगदी शांत बसलेली। तो अब जो दूसरा तत्व है, मतलब जिसको कि हमें कहना चाहिए हृदय चक्र का जो तत्व है, वो देवी तत्व। अब देवी तत्व क्या है हमारे अंदर, जब ये खराब हो जाता है तो क्या उससे नुकसान होते हैं, इसको आप समझिए।
देवी तत्व से हमारे अंदर सुरक्षा स्थापित होती है, जिससे हम सुरक्षित होते हैं। जब बच्चा 12 साल का होता है तब तक इस देवी तत्व के अनुसार हमारा जो स्टर्नम है, जो ये सामने की हड्डी है यहाँ पर, उस हड्डी में सैनिक तैयार होते हैं, जिसे अंग्रेजी में एंटीबॉडीज कहते हैं। ये देवी के सैनिक हैं और ये सारे शरीर में चले जाते हैं और वहां जाकर के सज्ज रहते हैं कि आप पे कोई भी तरह का अटैक आए उसे रोकें। जब आपकी सुरक्षा किसी तरह से खराब हो जाती है, उस वक्त ये चक्र पकड़ता है। अब मैंने अभी जो कुछ दिन पहले बताया था कि स्त्री में विशेषकर सुरक्षा बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है। जैसे कि एक स्त्री है, अच्छी है, सद्गुणी है, लेकिन उसकी मनुष्य या पुरुष ने, पति ने उसको सुरक्षा नहीं। समझ लीजिए एक औरत है, उसको अपने पति पर शक है, शक ही है, समझ लीजिए कि ये हमारा किसी का आदमी किसी और औरत के साथ है, उसका ये चक्र पकड़ गया। इस वक्त आदमी को बजाय इससे उससे नाराज हो, उसका फिर से सुरक्षा चक्र करना चाहिए कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं, तुम्हारे सिवा मेरे लिए कोई और स्त्री नहीं। उसके तरीके हैं, उसको सीखना चाहिए किस तरह से औरत को सुरक्षा दें, बजाय इसके कि औरत से बिगड़े। पर लोग इतना ही नहीं करते, वो तो खुलेआम औरत के सामने, हाँ तुम कौन होती बोलने वाले, तुम हमें टोकने वाली कौन होती है, और तुम बड़ी ये हो, तुम्हें बड़ी शक्की हो, और जाओ तुम अपने बाप के घर। दूसरा सुरक्षा उसका आदमी को अपने हिंदुस्तान में खास कर लगता है कि वो जो चाहे सो ठीक है, वो कभी पाप ही नहीं करता। सारा जो कुछ भी चैस्टिटी है वो औरतों का ठेका है, आदमी को कोई जरूरत नहीं चैस्टिटी। ऐसा अपने यहाँ ऐसा लोगों का विचार है। फिर उसका इलाज जो है वो कायदे से हो जाता है। जैसे इंग्लैंड में आप जाइए तो सब आदमी हमाल होगा, बिल्कुल हमाल है, सुबह से शाम गधे जैसे काम करते हैं, और घर पे आए बीवी ने अगर उनको डिवोर्स कर दिया किसी भी वजह से, तो उनका घर बिक जाता है, आधी प्रॉपर्टी बीवी की और आधी उनकी। एक आदमी ने तब 3 बार ऐसा किया, उसके साथ हुआ, तो वो तो एकदम रास्ते पे पड़ गया, वो शराब पी के मर जाएगा, और बीवी जो है उसके पास खूब पैसा हो जाएगा। उसने 3 शादियां कर ली, हो गए। फिर जब बाह्य से, तत्व से नहीं, बाह्य से उसका इलाज होता, तो ऐसा होता कि वहां के आदमी जो है, आपको विश्वास नहीं होगा कि वहां के आदमी जो है बेचारे, वो हर समय औरतों के पीछे दौड़ा, और वो उनके ऊपर हुक्म जमाती है कि बर्तन साफ नहीं किया आपने, ऐसे बर्तन साफ किए जाते हैं, चलो झाड़ू लगाओ। और तुमको झाड़ू लगाना नहीं आता, किस तरह से झाड़ू लगा रहे हो, कभी तुम्हारी माँ ने तुमको सिखाया नहीं झाड़ू लगाना। और इस तरह से आदमी हर समय वहां झाड़ू लगाते रहता है। मैंने देखा, अपनी आंख से आश्चर्य होता है, और सारा पीतल उसको साफ करना पड़ता है, और सारी सफाई रखनी पड़ती है। गंदा हुआ, 4 आदमी बैठे रहेंगे, चलिए उठाइए, उठे सफाई करना शुरू। और इसीलिए वहां पर आपने देखा होगा कि प्रदेश में किचन की जो व्यवस्था संस्था बहुत डेवलप हो गई है, क्योंकि आदमी को करना पड़ता है। यहाँ पे चक्की चूल्हे में अगर बैठे तो पता चल, अगर अपने आदमी लोगों को कोई भी काम करना नहीं, कोई भी काम, आदमी हो गए बस क्या करो, कोई भी घर का काम करना, कोई भी चीज ठीक से करना, इससे उनको कोई मतलब नहीं। जैसे कि हमने देखा कि जब वो विलायत जाते हैं तो उनके छत के पन्ने छूट जाते हैं। आदमी खाना बनाना उनको आता नहीं, बर्तन धोना उनको आता नहीं, झाड़ू हाथ में लेना उनको आता नहीं, कोई काम करना नहीं। और वहां तो नौकर कुछ होते नहीं, जब जाते हैं स्टूडेंट्स खास करके, उनकी हालत खराब। कहले माँ की बड़ी याद आ रही है, क्यों? क्योंकि माँ हमारे अब हमें खाने को नहीं अच्छा मिलता। मैंने कहा तुम क्यों नहीं बनाते? बोले हमको तो कुछ आता ही नहीं, आदमी होगा तो नहीं ठल्लू, फिर उसको कोई मतलब। मैं भी एक बड़े बड़ी सेक्रेटरी साहब है, एजुकेशन के सेक्रेटरी थे, उनसे बात करी, मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि 10 साल के अंदर इस हिंदुस्तान में सिर्फ औरतें नजर आएंगे, आदमी सब झाड़ू लगाएंगे। मैंने कहा क्यों? कहने इतने निठल्लू होते हैं आदमी कि स्टूडेंट्स में हमने देखा कि लड़कों की जो लीडर्स हो गए, दुनिया के गुंडे जो कभी पास नहीं होते, 10-10 साल एक क्लास में बैठे हैं, वो उनके लीडर होते हैं। मैंने कहा तभी अपने देश का नजारा दिखाई देगा। और औरतों के जो, लड़कियों के जो होते हैं, वो लड़की जो फर्स्ट आती है क्लास में, जो ब्रिलियंट है, जिसका स्वभाव अच्छा है, जिसमें शाइस्तापन है और जिसमें कुछ विवेक है, ऐसी लड़कियां उनके लीडर आती है। आप लड़कियों को कोई बात समझाइए तो कायदे से समझ जाएंगी, सब समझ जाएंगी, और लड़कों को कहिए तो वो हर समय लठ लेके खड़े हो।
और वो लीडर ही ऐसे गुंडे होते हैं, इतने शैतान होते हैं, उनसे आप बात। और लड़कों का ये है कि साथ लड़कियों को तो सुबह से शाम ट्रेनिंग, ससुराल जाने का, तुमको ससुराल जाने का। और लड़कों को ट्रेनिंग है कि ससुराल जाओगे तो कम से कम एक मोटर लेके आना। तो इस तरह से जब हम किसी भी व्यवस्था के ऊपर उसके तत्व नहीं ढूंढते और उसके तत्व से उसका इलाज नहीं करता है, तब हमारे अंदर बड़े दोष आ जाते हैं। और इसीलिए विवाह का तत्व जो समझ लेना चाहिए, और वो तत्व ये है कि हमारे अंदर हमारी जो पत्नी है वो हमारी पत्नी है। अपने देश के लोगों से ये कह रहे हैं वहां को उल्टा कहना पड़ता है, वहां आदमियों की सुरक्षा खराब, उनकी हालत खराब है। लेकिन यहाँ पर जिसका ये चक्र जिन औरतों का खराब हो चुका है, उनको ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी हो सकती है, तपेदिक की बीमारी हो सकती है। ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी ज्यादातर इससे होती है। अब इसकी बीमारी को ठीक करना है, अगर किसी उसके मत से कहें कि भाई अपनी बीवी की सुरक्षा ठीक करो, तो मेरी बात नहीं मानेगी, वो कभी मान नहीं सकता। और डॉक्टर लोग इसको ठीक नहीं कर सकते, बस वो कहेंगे अच्छा ऑपरेशन कर डालो, काम करो। कैंसर हुआ, काट डालो, नाक काट डालो, कान काट डालो, यहाँ से ये काट डालो, बस कैंसर का आदि चल रहा है, आधी चीज उसकी गायब है और थोड़ी चीजें हैं उसके सारे चल रहा है। सहयोग ऐसी चीज, सहयोग तत्व को उठाता है, इसका कौन सा तत्व खराब है उसे देखता है, उसे ठीक। अब नाभि चक्र के चारों तरफ जो महान तत्व हमारे अंदर है, जिसे कि धर्म तत्व कहना चाहिए, उस धर्म तत्व को संभालने वाला जो तत्व है, उसका जो आधार है, जिसका जो मार्गदर्शन करता है, वो गुरु तत्व। और ये गुरु तत्व अगर खराब हो जाए तो कैंसर की बीमारी बहुत आसानी से हो जाती है। सबसे आसान तरीका कैंसर का अगर खोजना है तो आप किसी गलत गुरु के पास चले जाइए, 5 साल के आपके अंदर कैंसर ना आ जाए तो। अब मैं 10 साल पहले से बता रही हूँ इन गुरुओं के नाम, ये कैसे गुरु हंटाल हैं, इनके पास मत जाओ, ये तुमको नुकसान करेंगे, ये करेंगे, सब मैं बता रही हूँ। तो सब मुझे ही समझाते थे, माँ ऐसा नहीं कहो, तुमको लोग बंदूक चला देंगे, तुमको मार डालेंगे, फलाना ठिकाना। मैंने कहा किसी की हिम्मत हो तो चला बंदूक। और नाम तक मैंने बताया, सब कुछ किया, और सब गए, मार खाया और मेरे पास या तो हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक नहीं दिया उन्होंने, इतनी कृपा करके छोड़ दिया, तो पागलपन दे देंगे, एपिलेप्सी दे देंगे, उस पर भी उनको चैन नहीं आया, तो कैंसर दे देंगे सीधे सीधे, ले लीजिए। तो क्या आपने उनको रुपया चढ़ाया, तो कुछ तो आपको देना ही चाहिए। आखिर आपने उनकी इतनी सेवा करी, गुरु की, उनके इतनी जेब भरी है, तो कुछ ना कुछ आपको मिलना ही चाहिए। और गुरु तत्व जब हमारा खराब हो जाता है, तब इतने तरह के कैंसर इंसान में हो सकते हैं जिसकी कोई मतलब जो परेशानी है, इसको किसी के सामने झुकाने की जरूरत है, हर जगह मत्था टिकाने की जरूरत है। हाँ ठीक है, अपने माँ बाप है, ठीक है आप टिकाइए, पर किसी को गुरु मानकर उसके आगे माथा टिकाने की जरूरत नहीं है। पहले आपको मालूम होना चाहिए गुरु वही जो परमात्मा से आपको मिलाता है। अब मेरा उल्टा, मैं लोगों से कहती भाई मेरे पैर मत छुओ, 6-6 हजार आदमी मेरे पैर पे सर मारते, ऐसे पैर मेरे फूल जाते हैं वाइब्रेशन से। मैं कहती मत छुओ तो नाराज हो जाते हैं, मां दर्शन नहीं देना चाहते। और ये बीमारी लोगों को है कि किसी ने कहा ये आ रहे हैं 108 420 चले सीधे साष्टांग, उसके बाद चक्कर खा के गिर गए। गुरु ने हमें आशीर्वाद दे दिया और हम चक्कर खा के गिर गए और देखा कि 5-6 साल में बराबर पागल खाने पहुंच गए। दूसरे आदमी देखते भी नहीं कि इस आदमी की कम से कम तंदुरुस्ती तो अच्छी रहती, भाई जिसके गुरु है कम से कम इसको ये तो आराम होगा। और हजारों की तादाद में, हजारों के तादाद में, लाखों के तादाद में जाते। आपके गुरु क्या करते हैं कि 7 मंदिर पे बैठे, वो बोलते नहीं मौनी बाबा है, बोलते नहीं, बोलेंगे क्या, इस खोपड़ी में हो तो बोलेंगे वो बोलते नहीं मौनी बाबा है, बस जाओगे तो चिमटा मार देंगे तुम। चिमटा खाने के लिए लोग 100-100 रुपया देंगे कि मौनी बाबा है। जितना वो तमाशा करेंगे उतना अच्छा। नए नए तमाशे निकालते हैं, नए नए तमाशे, हर एक गुरु कोई ना कोई तमाशा निकालता है। जैसे गुरु ने कहा अब नया तमाशा निकाला कि तुमको मैं उड़ना सिखाता हूँ। बच्चों
समझ में आती है। अब लेकिन बड़ों को नहीं समझ में आता। 3,000 पाउंड लिए, 3,000 पाउंड सोचिए उड़ना सिखाए। अरे मैंने कहा नसीब के मारो तुम्हारे गुरु को क्यों नहीं थोड़ी देर उड़ा के दिखा देते, तो उनको उड़ा लिया होता फिर पैसे दे उनको खाने को, बेचारों को पहले वो आलू उबाल। ये भी इतने सीधे लोग हैं बिल्कुल गधे, उबाल करके उनको पहले पानी दिया 3 दिन, पहले तुम्हारा वजन हल्का करना चाहिए उबाल। वो 3,000 पाउंड में, 3,000 पाउंड माने मालूम कितना होता? मेरे ख्याल से 6 लाख, एक से 6 लाख। अच्छा 6 लाख हुआ ना, 60,000 रुपए एक आदमी से, 60। अच्छा उसके बाद में उनसे उनको 2 दिन वो उसके जो छिलके होते वो खाने को दिया आलू के सबको। कहने लगे वजन तुम लोग का बढ़ाने से। फिर जो खड़े हुए आलू थे वो आके दे दिए, तो उनको फिर डायरिया लग गया, तो कहा कि बहुत जरूरी है, इसी से तुम्हारा वजन घटेगा। फिर थोड़े दिन उनको उल्टा टांग दिया, लगे रहिए, इससे आपका वजन घट रहा। फिर उनको एक फोम में रखा, पहले इस पर कूदने की कोशिश करते, तो घोड़े पे कूदते, इसको कूदवाना शुरू कर दिया, उनके फोटो ले लिए, छपा दिया कि हम हवा में चल रहे हैं। बिल्कुल झूठ, महा झूठ, सफेद झूठ, बिल्कुल झूठ। और कल हम चल रहे हैं, बताइए आपके क्या मोटरें हैं, गाड़ियां उसमें चलिए, आपको ऐसे ऐसे हवा में चलिएगा तो सब टक्कर खाइएगा। आप सोचिए क्या जरूरत है, क्या आदमी को पक्षी होने की जरूरत है, उसको कोई विशेष चीज, वो परम होना चाहिए, उसकी परम दशा आनी चाहिए। कि ये जब आप गुरु तत्व में अपनी अकल खो देते हैं और ऐसे बेवकूफों के पास जाते हैं, तो आपका गुरु तत्व खराब हो जाता है, आप सोचते भी नहीं। अरे एक माँ से कहने लगे मुझसे कि माँ लेकिन मेरे कर्म गति का क्या होगा? तो मैंने कहा तुम्हारे गुरु क्या कहते? कहले मेरे गुरु ने कहा है कि तुमने जो कर्म किए, जितने पाप किए उसके उसमें से 1/68 मैं खा सकता हूँ। और मैंने कहा कौन सा हिसाब लगाया है? राग यमन। कृपया अपना चित्त स्वादिष्ठान चक्र पर स्थिर करें। ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी। स्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ज्ञानदायिनी श्री माता जी। पम गम पर पम गम पम गरे सा निरे ग रे गम म गम पम गरे सा निरे ग रे गम पम गम पद पम गम पम गरे सा।
गम पद पम गरे गरे नी रे सा ज्ञानदायिनी श्री माता जी। निर्मल विद्या कावर दो माँ, निर्मल विद्या कावर दो माँ, निर्मल विद्या निर्मल विद्या कावर दो माँ, निर्मल विद्या कावर दो माँ, चित्त सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी 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 श्री माता जी। ओ त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। इसी ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता स्थिति, परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आपने करा के हम सभी को जो परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमः। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।